इस ट्यूटोरियल की जो स्टेटमेंट है सिर्फ उसी को ही आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपकी फिगर ठीक बन गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक लड़का है, वो उसकी खुद की हाइट जो है वो है 1.5 मीटर्स। तो मान लो ये मैंने ऐसे ही ये हाइट बना दी और इसको मान लो 1.5 मीटर्स है, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है एक बिल्डिंग से, ठीक है। तो ये मान लो ये ग्राउंड है, तो पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड बनाता हूँ एक तरीके से। तो ये ग्राउंड हो गई। तो ग्राउंड पे खड़ा है तो यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा खुद, राइट, बिल्कुल वर्टिकली खड़ा होगा। और एक बिल्डिंग है, वो कितनी ऊंची है? वो है 30 मीटर्स टॉल। तो अब यूँ समझ लो कि ये 30 मीटर्स टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। अंदाजे से ही बनानी होती है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट या बिल्कुल स्केल करके उसको बनाओ। तो ये हो गया 30 मीटर्स, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ उसे ए बी। तो ए बी हो गया लड़का, और सी डी मान लो ये क्या हो गया? ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब आगे हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो, आइज जो है वैसे तो सिर के ऊपर तो लगी नहीं होती, ठीक है, होती तो थोड़ी नीचे ही है, ठीक है। लेकिन इन केसेस में हम यही कंसिडर करते हैं कि जो लड़के की हाइट है बिल्कुल उसके टॉप से हम इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब नीचे से हम ऊपर की साइड किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम करते क्या हैं कि जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से मैं बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आप मान लो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये लड़का बिल्कुल इसके टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को। तो ये जो है ये एक एंगल बनाएगा किसके साथ? इसके साथ। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब इसके बारे में हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो एंगल है इट इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। तो ये जहाँ पे खड़ा है वो कहता है पहले तो इसका एंगल है 30 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कि अगर वो लड़का इधर को चलना शुरू हो जाए बिल्डिंग की तरफ, तो वो एक पॉइंट पे आता है, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से वो अगर इस बिल्डिंग को दोबारा देखे इसके टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि मान लो वो यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से जब उसने दोबारा से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो जो एंगल बनता है ये एंगल कितना बन जाता है? ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप समझे हमें क्या गिवन है? एक लड़का, उसकी हाइट 1.5 मीटर्स, एक बिल्डिंग उसकी हाइट 30 मीटर्स, और ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और देखते देखते वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है। यानी कि लड़का एक्चुअली इस पॉइंट तक आ गया। तो ये बॉय यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता था और वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री का बनना शुरू हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कहता है कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि ये लड़का ए बी जब यहाँ पे पहुँचा, ये सी डी था तो इस पॉइंट को मैं ई और इसको एफ मान लेता हूँ। तो ये लड़का बी पॉइंट से चल के जब एफ पॉइंट पे आ गया तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, आप इसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसकी फिगर कैसे बनानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिगर हमने बना ली, अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद इसकी सोल्यूशन करेंगे। अब हम विजुलाइज करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये लड़का ग्राउंड पे खड़ा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी तरह से बिल्डिंग भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये जो लाइन है ये मैंने वैसे ही इसके पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए ये लाइन ग्राउंड के पैरेलल है, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ग्राउंड के ऊपर, तो ये पैरेललोग्राम बन गई जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो तो वो क्या हो जाती है? रेक्टेंगल। तो ये ए बी डी और इसको मान लो जी पॉइंट, ठीक है। तो ए बी डी जी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल बन जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जितनी ये साइड है 1.5 मीटर्स उतनी ये हो जाएगी 1.5। ओवरऑल कितनी है? ओवरऑल 30, ये 1.5, तो ये जो इतनी लेंथ बची ये कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5
विच इज़ इक्वल टू 28.5 मीटर्स। ये इतनी हो गई, ठीक है। ये जो हाइट है सी जी, ये 28.5 मीटर्स हो गई, पूरी में से 1.5 माइनस की। ये मैंने क्यों निकाली ये अभी बताता हूँ। देखो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूँ, सिर्फ इस पे, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आ गई, ये सी जी ई और एक सी जी ए, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो परपेंडिकुलर है ये मुझे पता है 28.5। अब परपेंडिकुलर पता है, एक एंगल पता है, तो मैं ये बेस निकाल सकता हूँ, तो ई जी निकल आएगा। बड़ी ट्रायंगल में भी मैं बेस निकाल सकता हूँ, ए जी निकल आएगा। और ए जी में से अगर मैं ई जी माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए ई। और ए ई जो है वो बी एफ के बराबर है, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये ए बी एफ ई ये भी एक रेक्टेंगल है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड निकाल लूँ, ये साइड निकाल लूँ, तो यानी कि बी एफ निकल आएगी, तो वो डिस्टेंस निकल आएगा कि लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड दैट्स इट। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, जैसे ही हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लेट ए बी द बॉय, तो ये तो लड़का हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड सी डी बी द बिल्डिंग, तो सी डी जो है वो हमारी बिल्डिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 1.5 मीटर्स, एंड सी डी हमें गिवन है 30 मीटर्स, ठीक है। तो ये 30 मीटर्स हो गया, ये 1.5 मीटर्स हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने क्या क्या किया है। अगर आपने फिगर ढंग से बना दी ना, तो इसका मतलब आप उसी को ही यूज़ करके आगे मूव कर सकते हो। तो आप सीधा लिख सकते हो, नाउ ए बी डी जी इज़ ए रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दिस एम्प्लाइज डी जी इज़ इक्वल टू ए बी, तो डी जी और ए बी बराबर हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर्स। दिस एम्प्लाइज, यहाँ से मैं सी जी निकाल सकता हूँ, तो सी जी मेरा कितना हो गया, वो हो गया सी डी माइनस डी जी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये मुझे हाइट मिल जाएगी, और ये हो जाएगी 30 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अच्छा ये भी मैं बताता हूँ जस्ट इन केस आपको भूल गया हो। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो ये अगर 90 डिग्री है, बिल्डिंग बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री पे खड़ी है अगर यहाँ ग्राउंड पे, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसलिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो अब सबसे पहले ये मैं छोटी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल सी जी ई, इसमें देखो ये एंगल इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर वो मुझे गिवन है 28.5 मीटर्स, और बेस मुझे निकालना है। इसके साथ वाली साइड ये क्या हो गई, ये हो गई बेस, ठीक है। तो बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस। फिर से देखो मैं हर बार लिख देता हूँ, आई नो आपको लगता होगा कि मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर पहली बार यहाँ आया है तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का मतलब क्या है, टैन, साइन कॉस टैन। तो इसका मतलब मुझे टैन का फॉर्मूला लगाना है। तो टैन ऑफ दिस एंगल, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ, टैन ऑफ एंगल GEC, ठीक है। इस एंगल का मुझे टैन निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है CG और बेस कितना है EG, ठीक है, विच इज इक्वल टू CG है 28.5 और EG मुझे निकालना है, दिस इम्प्लाइज टैन ऑफ दिस एंगल यानी कि टैन ऑफ 60 डिग्री। तो टैन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 divided by EG, which implies EG is equal to 28.5 divided by tan 60 डिग्री, यानी कि 28.5 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। फिर से मैं इस टेबल को रेफर कर लेता हूँ, tan ऑफ 60 डिग्री √3। टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ इस टेबल का, फिर से देख लेना कि ये कैसे बनता है।
तो स्क्वायर रूट 3 से मैंने इसको डिवाइड किया और अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ इतने मीटर्स, ठीक है। तो ये ई जी की लेंथ आ गई। अब मैं ऐसे ही ए जी की लेंथ निकालता हूँ और ए जी में से इसको माइनस करूँगा तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल सी जी ए, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली मैंने। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री। तो ये tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज सी जी डिवाइडेड बाय बेस इज ए जी, ठीक है। सी जी फिर से उतना ही है 28.5 डिवाइडेड बाय ए जी कितना है, ए जी मुझे निकालना है तो ये मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। तो दिस इम्प्लाइज ए जी इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से ए जी मेरा कितना हो गया, ये हो गया 28.5 इंटू स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला गया इतने मीटर्स, ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है, ए ई, ठीक है। नाउ अब हमें ये पता है कि ए ई ये कितना है, ए ई ये पूरी में से, पूरी साइड में से, पूरे बेस में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं, यानी कि ए जी में से अगर मैं ई जी माइनस कर दूं तो मुझे ए ई मिल जाएगा। ए जी मैंने अभी अभी निकाला 28.5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस ई जी मैंने यहाँ निकाला था, ठीक है। ये ई जी है, ये है 28.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों में से 28.5 कॉमन है, अंदर आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/√3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो इतना आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 57/√3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको नीचे स्क्वायर रूट 3 हटाना हो तो आप इसको स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, अब स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करो तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, ठीक है। यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इससे नीचे स्क्वायर रूट 3 जो है वो हट जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 57 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 57 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19 इंटू स्क्वायर रूट 3, इतने मीटर्स इज़ द आंसर। अगर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी हो डेसिमल में तो आप फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसी को ही यूज़ कर सकते हो। तो ए ई कह लो या बी एफ कह लो, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो इतना डिस्टेंस उस लड़के ने ट्रैवल किया कि एंगल जो है वो 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्री हो गया, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।